हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित एमसीक्यू। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करता हूं। जैसे भारत के राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति हैं, इनके बारे में जितने भी एमसीक्यू होते हैं, ठीक है, वो आए हुए हैं, उनको सॉल्व करते हैं और जो आने के चांसेज हैं। जैसे राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, ये सब चीज़ें हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल जैसे 5 वर्ष होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से ही समझेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल की दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए है 1 2 3, बी है 1 2 1 3 और सी है 1 3 1 2 4 और डी है 1 3 4। तो देखो, तो जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें तो उसमें देखो, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। एमपी और एमएलए, जो एमपी और एमएलए निर्वाचित होते वो भाग लेते हैं। विधानसभा जो होती उसके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जबकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के नहीं निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि विधानसभा के ओनली निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला गलत हो जाएगा। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सही है। ठीक है, चौथा है दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 3 4 किस में है, 1 3 4। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन जो है वो किस में कहा गया है, अनुच्छेद अनुच्छेद जो 53 है, अनुच्छेद जो 54 है उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई और 55 में निर्वाचन की बात और 52 में राष्ट्रपति का पद की बात की गई है और 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी जिसमें राष्ट्रपति में निहित होगी, ये बात की गई। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वह संसद का निर्वाचित सदस्य होने की योग्यता रखता हो। तो इसमें कौन से ऑप्शन सही है? एक सही है, ओनली 1 कि 2 कि ओनली 2 कि 1 2 कि 1 3। तो कौन सा सही है? तो वह क्या हो, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ये बात नहीं कही गई है क्योंकि वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ये बात की गई है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 ये किस में है? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देगा? लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो भारत का जो राष्ट्रपति है अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देगा? तो वो किसको देगा? वो उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा भारत का राष्ट्रपति। और अगर उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देगा? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा। जैसे लोकसभा अध्यक्ष जो होता है उपाध्यक्ष को देता, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है त्यागपत्र, तो उसी तरह राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति कब अपने पद से खाली हो सकता है? राष्ट्रपति का पद कब खाली होता है? राष्ट्रपति जैसे बीमार है या त्याग दे दे या मृत्यु हो जाए या फिर उस पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही उसे हटाया जा सकता और वैसे नहीं हटाया जा सकता। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया की बात की गई है। अगला क्वेश्चन से, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं उसको शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन से? सीजीआई दिलाते हैं। अगर वो नहीं होते हैं तो उनसे वरिष्ठ न्यायाधीश उनको शपथ दिलाता है। उनको क्या करता है? उनको शपथ दिलाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, और शपथ की जो बात की गई है अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है, 61 में महाभियोग की प्रक्रिया की बात की गई है। अगला क्वेश्चन से, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे? तो कौन जो थे जो ट्रेड यूनियन से संबंधित थे?
बीबी गिरी थे, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, डॉक्टर के आर नारायण थे। तो बीबी गिरी जो थे वो आपके वीवी गिरी जो थी, वीवी गिरी थी, वो क्या थे, वो चौथे राष्ट्रपति थे, वो चौथे राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल 1969 से लेकर के 74 तक होता है। 1974 तक कार्यकाल होता है और ये भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, जबकि डॉक्टर जाकिर हुसैन हो चाहे फखरुद्दीन अली अहमद हो, इनका दोनों का निधन जो होता है, इनका जो कार्यकाल के दौरान ही इनका निधन होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, कि भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, कि न्यायवादी होता है? तो भारत सरकार का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कौन कर सकता है? भारत का महाधिवक्ता, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, उपरोक्त में कोई नहीं। तो कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से? तो वो कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से, केंद्र और राज्य के मध्य संसाधनों के वितरण के लिए सुझाव देने हेतु राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? वित्त आयोग का, नीति आयोग का, कराधान आयोग का, कि राज्य वित्त आयोग का किया जाता है? तो किसका? केंद्र और राज्य के मध्य संसाधनों के वितरण के लिए सुझाव देने हेतु राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? वित्त आयोग का, नीति आयोग का, कराधान जांच आयोग का, कि राज्य वित्त आयोग का? तो वो किया जाता है आपका वित्त आयोग का। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात की गई है। किसकी? वित्त आयोग की अनुच्छेद 280 में बात की गई है। अनुच्छेद 280 में, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और 15वें वित्त आयोग कौन थे? इनके सिंह थे। 15वें वित्त आयोग इनके सिंह थे। कौन थे? इनके सिंह थे। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद और विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा किया जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है संसद और विधानमंडलों की सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो संसद के सदस्यों द्वारा जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो संसद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 66 में कहा गया ये बात है। अनुच्छेद 66 जो है, आर्टिकल 66 जो है, आर्टिकल 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव किया जाएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित बात की गई है। ठीक है, और उसमें दोनों सदनों के निर्वाचित, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष होता, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का होता है, लोकसभा का होता है, योजना आयोग का होता है, कि राष्ट्रीय विकास परिषद का होता है? तो राज्यसभा का होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, उपराष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 2 को, 4 को, कि 8 को? कि 8 को, कि राष्ट्रपति के विवेक पे आधारित होता है? तो कितने को चुना जाता है? 2 को चुना जाता है। 2 एंग्लो इंडियन को चुना जाता था। वो आर्टिकल अनुच्छेद 331 के तहत, अनुच्छेद 331 के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को चुना जाता था। लेकिन क्या हुआ कि 2020 में इन्हें समाप्त कर दिया गया, क्योंकि मात्र 234 लोग ही भारत में बचे हुए थे एंग्लो इंडियन। तो इसलिए एंग्लो इंडियन जो अनुच्छेद 331 के तहत चुने जाते थे उन्हें समाप्त कर दिया गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्यमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, संघ का विधि मंत्री और भारत का प्रधानमंत्री। तो महान्यायवादी की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 76 के द्वारा कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का
राष्ट्रपति करता। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या करता है, ये भारत का ये प्रथम विधि अधिकारी होता है, जो महान्यायवादी होता है प्रथम विधि अधिकारी होता है, प्रथम विधि अधिकारी होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जैसे इस समय के वेणुगोपाल जो हैं, के वेणुगोपाल जो हैं वो क्या हैं, वो महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल कौन है, महान्यायवादी तुषार मेहता। इस समय कौन है, तुषार मेहता है। और जबकि नियंत्रक एवं कायक जो है वो जीसी मुर्मू, कायक जो है वो जीसी मुर्मू है, जबकि महान्यायवादी कौन है, तुषार मेहता है। उसके बाद में अगला है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कि संसद द्वारा चलाया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है। वो किसके द्वारा चलाया जाता है, वो संसद द्वारा चलाया जाता है, ना कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, ना विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा, ना उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 61 के तहत संसद द्वारा महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा किसी भी सदन में क्या होता है, 14 दिनों के अंदर लिखित सूचना देनी होती है सदन को। ठीक है, लिखित सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है। और उसके बाद में क्या होता है, जो सदन के जो कुल सदस्य होते हैं उनका 1/4 सदस्य क्या होते हैं, प्रस्ताव को पास करते हैं। प्रस्ताव पास हो जाता, वो अध्यक्ष के पास जाता। उसके बाद में जिस सदन में यह प्रस्ताव रखा जाता है उसमें फिर 2/3 बहुमत से पास किया जाता है। उसके बाद वो दूसरे सदन में जाता है। दूसरा सदन क्या होता है, इस महाभियोग प्रक्रिया की जांच करता है। अगर वो सत्यता पाता है उसे 30 दिन का समय दिया जाता है। अगर वो सही पाता है तब क्या करता है, वो 2/3 बहुमत से पास करेगा। और जिस दिन से ये 2/3 बहुमत से पास हो जाएगा उसी दिन से क्या हो जाएगा, दूसरे सदन से उसी दिन से राष्ट्रपति का पद खाली समझा जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था। निर्विरोध किसे चुना गया था, निर्विरोध किसे चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी को, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को। तो किसे चुना गया था, नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। और ये छठी राष्ट्रपति थी, छठे राष्ट्रपति डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी थी, जो 1977 से लेकर के 82 तक रहे थे, 77 से 82 तक रहे थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार बने थे, 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे थे। एस राधाकृष्णन, के आर नारायण, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो 2 बार भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे थे, 1952 से 57 तक, 52 से 57 तक और 57 से 62 तक रहे थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है, संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का, मंत्रिपरिषद का। तो देखो संसद जो है, संसद आपकी 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। संसद जो है 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। संसद जो है LS लोकसभा, RS राज्यसभा और PR प्रेसिडेंट, 3 चीज़ों से मिलकर हमारी संसद बनती है। तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो अभिन्न अंग होता है, वो संसद का होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, 2 पूर्ण अवधि के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, BB गिरी, BD जत्ती, M हिदायतुल्लाह। तो कौन थे, वो थे आपके एस राधाकृष्णन जो थे। उपराष्ट्रपति की बात की गई है तो उपराष्ट्रपति जो थे एस राधाकृष्णन जो थे वो 2 बार 2 कार्यकाल तक रहे थे। जब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहते हैं 2 कार्यकाल तक, तब तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या होते हैं, 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर रहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, और प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इन्हीं के जन्मदिन पर क्या शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए
कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 16 सदस्यों को, 10 सदस्यों को, 12 सदस्यों को, 14 सदस्यों को। तो राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को? 12। तो 12 किसमें? राज्यसभा में, जबकि 2 लोकसभा में। तो टोटल कितने? 14 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा पर अपने पद पर बना रह सकता है? भारत के राष्ट्रपति के, भारत के प्रधानमंत्री के, संसद के, की सर्वोच्च न्यायालय के? तो वो भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद प्रियत्न पद पर धारण करते हैं। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा वो अपने पद पर रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तो केवल उसमें लिखित रूप में है, जबकि रियलिटी क्या है? जब तक प्रधानमंत्री चाहेगा वो केंद्रीय मंत्री जो होता है, कैबिनेट मंत्री होता है, तभी तक अपने पद पर रहेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन का आयोजन भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के अटॉर्नी जनरल? तो भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है, जिसकी अनुच्छेद 324 वन में बात की गई है, अनुच्छेद 324 का 1 पार्ट है, उसमें बात की गई है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्य विधानमंडल और संसद के चुनाव से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है? 3 माह के लिए, 4 माह के लिए, 6 माह के लिए, अनिश्चित काल के लिए? तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश वो होता है वो अधिकतम 6 माह के लिए लागू होता है। कितने? अधिकतम 6 माह के लिए लागू होता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश लगाता है, जबकि राज्यपाल 213 के तहत लगाता है। 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश लगाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, अगला क्वेश्चन से, भारत के राष्ट्रपति के पद की बात किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 54 में कि अनुच्छेद 55 में? तो अनुच्छेद जो 52 में है वो पद की बात की गई है। 52 में पद की बात की गई है। 53 में किसकी बात की गई? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में निर्वाचन की बात की गई है, निर्वाचन की बात की गई। 55 में निर्वाचक मंडल की बात की गई, निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का वर्णन किस अनुच्छेद में की गई है? निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55। तो अनुच्छेद 55 में क्या है? निर्वाचक मंडल की बात की गई है, यही ऑप्शन सही है। जबकि 54 में क्या है? निर्वाचन की बात की गई है। 52 में पद की बात की है। 53 में क्या किया गया? कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता? अनुच्छेद 123 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 123 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो होता है संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 108 के तहत। तो राष्ट्रपति जो होता है संयुक्त अधिवेशन किस में बुलाता है? अनुच्छेद 108 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जबकि 110 में क्या होता है? धन विधेयक की बात की गई। किसकी? धन विधेयक की बात की गई। 123 में किसकी? अध्यादेश की बात की गई। किसकी? अध्यादेश की बात की गई है। और 124 में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात की गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? किस अनुच्छेद में क्षमादान की शक्तियां राष्ट्रपति की वर्णित है? अनुच्छेद जो 72 है उसमें क्या है? क्षमादान की शक्तियां वर्णित हैं। जबकि अनुच्छेद 71 है वो आपका क्या होता है? राष्ट्रपति जैसे है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की जैसे किसी भी समय राष्ट्रपति नहीं है तो उसके निर्वाचन से संबंधित बातें की गई। 76 में अटॉर्नी जनरल की बात की है। 76 में किसकी बात की गई है? भारत का जो महान्यायवादी है उसकी बात की गई है। जबकि 74 में क्या कहा गया? राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है? अनुच्छेद 61 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। 63 में क्या होता है? 63 में बात होती है, 63 में अनुच्छेद 63 में क्या होता है? उपराष्ट्रपति के पद की बात की गई। अनुच्छेद 63 में क्या होता है?
अनुच्छेद 63 में क्या होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। और 64 में क्या कहा गया, 64 में कहा गया अगर राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और 62 में कहा गया है जब रिक्त पद होगा तो उपराष्ट्रपति क्या होगा, जब राष्ट्रपति का जब रिक्त पद होगा तो उसे अधिकतम 6 माह के अंदर भरना होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की योग्यताओं की बात की गई है। राष्ट्रपति की जो योग्यताओं की बात की गई है वो किस में बात की गई है, वो अनुच्छेद 58 में बात की गई है। अहर्ताएँ जो योग्यताएं हैं वो किस में बात की गई हैं, वो अनुच्छेद 58 में बात की गई हैं। वो भारत का नागरिक हो, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, राष्ट्रपति के कार्यकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो राष्ट्रपति के जो कार्यकाल की बात की गई है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो उसकी है राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो अनुच्छेद 56 में होता है। अनुच्छेद 56 जो होता है उसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल पदावधि की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जबकि 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन की बात की गई है। 54 में जानते हो निर्वाचक मंडल की बात की गई है, ठीक है। और 62 में क्या कहा गया, अभी हमने बताया था। अगला क्वेश्चन से, कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितनी बार चुना जा सकता है, 2 बार, 3 बार, कोई समय सीमा नहीं कि सिर्फ 1 बार। तो कितनी बार चुना जा सकता है, तो कोई भी समय सीमा नहीं होती है। क्या हमारे संविधान में कोई समय सीमा नहीं होती है राष्ट्रपति चुनने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में हमारी क्लास फिनिश होती है और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।